देखो करंट न्यूज़ में क्या है कि अभी दुनिया भर में जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस है, कमोडिटीज़ मतलब चीज़ें, ठीक है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कौन सी चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ। चीज़ों की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ग्लोबली, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे ही दुनिया में बढ़ रही है, ठीक है। और अब नॉर्मल तरीके से बढ़ रही है, मतलब ये नॉर्मल नहीं है, इतना ज़्यादा प्राइस राइज हो रहा है, 100 200% इंक्रीज़ हो रही है चीज़ों की रेट, ठीक है। तो ये एक चिंता का विषय बना हुआ है अभी बहुत ज़्यादा। और इसके कारण ऐसा कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि पता सबको है कि अभी दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला हुआ है, ठीक है, जिसके कारण लॉकडाउन लग गया था, काफ़ी सारे देशों में लगा हुआ है लॉकडाउन, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। तो सभी देश धीरे धीरे अपने आप को रिकवर कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो कहा जा रहा है इस ग्लोबल कमोडिटी प्राइस राइज का इकोनॉमिक रिकवरी और इन्फ्लेशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। ये तो हो गई करंट न्यूज़ की बात। अब देखो, हम आज मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे कमोडिटी सुपर साइकिल क्या है, क्योंकि अभी यही न्यूज़ में बना हुआ है, ठीक है। कमोडिटी सुपर साइकिल ऐसे कुछ नहीं है, सीधी सी ये बात है कि किसी भी बेसिक वस्तु का, वस्तु मतलब कमोडिटी, ठीक है। कमोडिटी में क्या क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई भी सामान। ज़्यादातर उस सामान की हम लोग बात करेंगे जो चीज़ें इनपुट के तौर पर किसी चीज़ में लगाई जाती है, ठीक है। जैसे कि अभी क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कॉपर का रेट, जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में कॉपर को एज अ इनपुट यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्टील, इन चीज़ों की रेट मतलब बहुत ही बेहिसाब तरीके से बढ़ गई है, ठीक है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में इनकी प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इस चीज़ को अब कहा जा रहा है कि ये कमोडिटी सुपर साइकिल हो गया है। मतलब कि किसी भी चीज़ की रेट काफ़ी समय तक, मान लो कोई भी कमोडिटी है जो कि एक बेसिक चीज़ है जो यूज़ में आता रहता है, किसी भी बिज़नेस में या किसी भी चीज़ में यूज़ में आता रहता है, कोई ऐसी चीज़ है, उसका रेट एकदम ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, 100 150 200% बढ़ गया, तो उसको कहा जाएगा कि कमोडिटी सुपर साइकिल हो गया है, ठीक है। कमोडिटी सुपर साइकिल जो है वो 1-2 दिन नहीं रहता है, वो एक काफ़ी लंबे पीरियड तक बना हुआ रह सकता है। तो अगर सीधी भाषा में मैं कहूँ तो किसी भी चीज़ का रेट इतना ज़्यादा बढ़ जाना, मतलब अब नॉर्मल तरीके से बढ़ जाना, उसको कहते हैं कमोडिटी सुपर साइकिल, ठीक है। अब ये होता क्यों है, क्योंकि जब दुनिया भर में अभी फ़िलहाल कोरोना वायरस के कारण इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है धीरे धीरे, ठीक है ना, लॉकडाउन लगने के बाद धीरे धीरे जो खुला है तो सभी देश अपने अपने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है। तो इस रिकवरी के समय पे जो ग्लोबल डिमांड है, ठीक है, चीज़ों की जो डिमांड है वो बढ़ गई है। अब डिमांड बढ़ गई है वो तो अच्छी बात है, पर सप्लाई जो है वो कम हो गई है, क्योंकि अभी ना ही उतने वर्कर्स एक साथ काम कर रहे हैं, ना ही इंडस्ट्रीज़ ठीक से खुली हैं। तो अगर धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है या हमारा बिज़नेस पटरी पे आ रहा है, इकोनॉमी पटरी पे आ रही है, तो वो एकदम से नहीं हो सकता ना सब कुछ, ठीक है। तो अभी जो ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है, तो उसके पीछे अगर डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या होगा, तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, इन्फ्लेशन कैसे होता है। मान लो मेरी कार बनाने की कंपनी है, और मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, मेरी कार बनाने की कंपनी है और मैंने नया नया कार लॉन्च किया है, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो मैंने पहला स्लॉट पूरा निकाल दिया, सारे बिक गए, लेकिन अब और ज़्यादा डिमांड है, लेकिन मेरी तरफ से जो सप्लाई है वो कम हो गई, मतलब बनाने में भी समय लग रहा है, तो मेरे पास और कार्स नहीं है जो मैं बाज़ार में उतार पाऊँ, लेकिन लोगों में मारामारी लग गई है कि मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है। तो मान लो 2 लोग खरीदना चाहते हैं मेरी कार को, ठीक है, लेकिन अभी सप्लाई कम है, अभी मेरे पास कार है नहीं बना के, मतलब अभी बन रही है, ठीक है। तो जो 2 लोग हैं उनमें से एक बोलेगा कि मैं ज़्यादा पैसे दूंगा, ठीक है, तो दूसरा वाला बोलेगा नहीं मैं तेरे से भी ज़्यादा पैसे दूंगा। तो इससे क्या हो रहा है, डिमांड कम होने के कारण जो पैसा है, जो महंगाई है, वो उस चीज़ की बढ़ रही है। जिसका रेट 50,000 है उसके लिए इंसान 51,000 देने को भी रेडी है, तो ये महंगाई ही बढ़ी ना, ठीक है। ये इन्फ्लेशन का बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अगर इस सुपर कमोडिटी साइकिल में क्या हुआ, सॉरी कमोडिटी सुपर साइकिल में क्या हुआ है कि डिमांड बढ़ गई है लेकिन सप्लाई कम हो गया है, तो इससे महंगाई बढ़ रही है,
ठीक है ना, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और एक प्रॉब्लम है और एक कारण है इसका कि लूज़ मॉनेटरी पॉलिसी अभी अपनाई जा रही है पूरी दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स है ना, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वैसे ही दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके द्वारा अभी लूज़ मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जा रही है। अब आप सोच रहे होगे लूज़ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। लूज़ मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब जब कोई भी सेंट्रल बैंक, किसी भी देश का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को कम कर दे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकाल पाएँ, तो उसको कहते हैं लूज़ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है कि जब भी कोई भी सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देती है ताकि लोग पैसा कम से कम निकालें, ठीक है, तो उसको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो अभी जो है दुनिया भर की जो सेंट्रल बैंक्स है वो लूज़ मॉनेटरी पॉलिसी अपना रही है। तो इस कारण क्या हो रहा है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जा रहा है और डिमांड बढ़ जा रही है, लेकिन सप्लाई है नहीं, तो चीज़ों की रेट तो बढ़ेगी ना भैया। तो ये होता है कमोडिटी सुपर साइकिल, ठीक है। तो देखो करंट सिनेरियो में क्या है कि फ़िलहाल क्या हो रहा है, स्टील जो कि सारी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पर यूज़ की जाती है, ठीक है, एज अ इनपुट, तो स्टील की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके बाद प्रीशियस मेटल्स की रेट बढ़ गई है। प्रीशियस मेटल्स में क्या क्या आएगा, जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर वगैरह, ये सब जो महंगी महंगी जो मेटल्स होती है ना उनको प्रीशियस मेटल्स कहते हैं, ठीक है। तो इनकी भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब कहा जा रहा है ऑल टाइम हाई रेट्स चल रहे हैं, मतलब सालों में ये अभी जो रेट चल रहा है ये बहुत मतलब सबसे ज़्यादा रेट चल रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चरल चीज़ें जो है जैसे कॉफ़ी, सोयाबीन, कॉर्न, पाम ऑयल, इनके भी रेट मतलब अब नॉर्मल तरीके से बढ़ गए हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कमोडिटी सुपर साइकिल हो गया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या ये पहला है, क्या ये इंडिया में पहला कमोडिटी सुपर साइकिल हुआ है या दुनिया में क्या ये पहला कमोडिटी सुपर साइकिल हुआ है? नहीं, पहला हुआ था, मतलब हमारी जानकारी के हिसाब से पहला जो कमोडिटी सुपर साइकिल हुआ था वो हुआ था 1890s में, 1890 के दशक में, ठीक है। इस टाइम क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन हुआ था। कहाँ पर? यूएसए में, ठीक है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। सेकेंड कमोडिटी सुपर साइकिल हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, जब वेपन की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। वेपन मतलब जो हथियार होते हैं उनकी डिमांड्स अनएक्सपेक्टेडली बढ़ गई थी, ठीक है। तीसरा कमोडिटी सुपर साइकिल हुआ था जब यूरोप वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गया था, ठीक है। जब यूरोप ने वर्ल्ड वॉर 2 में जंप किया था तब हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ गई थी। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में डिमांड बढ़ी और ज़्यादा, ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर 2 जब आखिरी पायदान पे था अपने, उस टाइम पे भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होने लगा, ठीक है। उसके बाद चौथा जो था 2000 में हुआ, सन 2000 में जब चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था, ठीक है। तब क्या हुआ था, चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था और चाइना जो है टॉप कंज्यूमर बन गया कमोडिटीज़ का, मतलब वस्तुओं का सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने वाला देश बन गया, ठीक है। उस टाइम पे चौथा कमोडिटी सुपर साइकिल हुआ था। तो मतलब उस हिसाब से कह सकते हैं कि ये जो अभी हुआ है ये 5वें नंबर का है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कमोडिटी सुपर साइकिल क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।